Hi guys, I am Anurag Rai. Today I am going to explain the 7th chapter from your English Supplementary Reader Vistas NCERT Class 12th. The name of the chapter is Evans Tries an O-Level, written by Colin Dexter. So students, the chapter is very lengthy, so it is not possible for me, especially presently it is not possible for me to make videos of thorough translation of the chapter from English to Hindi. So I am going to present the video, I am going to present the chapter Evans Tries an O-Level only in summary, okay? But as soon as I get some time, I will surely make the full video, the complete video of thorough translation of the chapter from English to Hindi. It is my promise to you. But today I am going to present the video only in summary. Okay. So I am going to repeat the name of the chapter. Evans Tries an O-Level. आपकी बुक विस्टाज सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 7th है ये. इसका हिंदी में देखें तो अर्थ होता है कि इवांस ओ लेवल की कोशिश करता है. अब ये टाइटल जो है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, ये कॉलिन डेक्स्टर के द्वारा लिखा गया है. ये स्टोरी में इवांस नाम का जो है एक प्रिजनर होता है, मतलब कैदी होता है जो एचएम जेल ऑक्सफोर्ड में बंद होता है. ये जो प्रिजनर होता है, ये जो कैदी होता है इवांस, ये जो है बहुत शातिर कैदी होता है और पहले भी ये कई बार जेलों में बंद हुआ और 3 बार जेल तोड़कर भाग भी चुका है. तो इसीलिए इसको जेल के जो ऑफिसर्स वगैरह है वो इवांस द ब्रेक के नाम से भी पुकारते हैं. इवांस द ब्रेक मतलब इवांस जेल तोड़ने वाला, ऐसे नाम से भी, क्योंकि वो 3 बार पहले भी जेल तोड़कर या जेल से बचकर भाग चुका है. तो इवांस जो है ओ लेवल की तैयारी करता है, कोशिश करता है, ऐसा चैप्टर का नाम है. अब ओ लेवल जो है ये जर्मन लैंग्वेज का एक ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम है. ओ लेवल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लेवल एग्जाम. इवांस जो है जेल से पहले भी भाग चुका है और अभी भी इस चौथी बार भी इवांस जो है जेल से भागने की कोशिश करता है, जेल से भागने का प्लान बनाता है. लेकिन इस बार वो एक जबरदस्त फूल प्रूफ मास्टर प्लान बनाता है कि जिससे वो पकड़ा ना जाए और बड़ी सफलतापूर्वक वो जेल से बच के भाग जाए. ऐसा फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाता है और उस प्लान को बनाने में उसको महीनों का समय लगता है. तो इवांस जो है, ऐसा कहानी में हमें दर्शाया गया है शुरू से कि इवांस जो है जेल में बंद रहते रहते ये सोचता है कि उसको जेल में बैठे बैठे थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ानी चाहिए, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहिए, तो उसे कुछ पढ़ना चाहिए. ऐसा हमें कहानी में बताया गया है कि इवांस जो है जर्मन लैंग्वेज सीखने की इच्छा जताता है और इवांस को जेल में ही जो है जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए ट्रेनर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इवांस को जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए एक ट्रेनर प्रोवाइड कराया गया जो रोज इवनिंग में, नाइट के समय आता था जेल में और इवांस को जर्मन लैंग्वेज सिखाता था. ये तकरीबन 6 महीने से ऐसा चल रहा था. तो ये भी इवांस के जेल से एस्केप करने, भाग जाने के मास्टर प्लान का ही एक हिस्सा था, जर्मन लैंग्वेज सीखना. क्योंकि इवांस चाहता था कि जर्मन लैंग्वेज सीखूंगा, फिर उस बहाने से मैं उसका एग्जाम देने की इच्छा जताऊंगा कि अब मैं इसका ओ लेवल एग्जाम देना चाहता हूं और एग्जाम के दौरान किसी तरह से बच के भाग निकलने की कोशिश करूंगा. तो ये एग्जाम देना भी, जर्मन लैंग्वेज सीखना और उसका एग्जाम देना भी इवांस के जेल से भाग जाने का जो मास्टर प्लान था उसका ये ही एक हिस्सा था. तो अब हम यहां पे समरी स्टार्ट करते हैं. इसमें पहले मैं आपको इस कहानी में, स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छी तरह बता देता हूं. आप बुक से अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा. चैप्टर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बीच बीच में कई जगहों पे इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और ये चैप्टर कई जगह पे रीडर्स को उलझाता है. स्टूडेंट्स इसमें कई जगह उलझते हैं, कुछ चीजें कई जगह पे समझ में नहीं आती हैं. तो आप इसको गौर से स्टडी कीजिएगा. अब इसमें जो स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो गौर से सुनिए आप.
पहला तो जो है वो है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड। ये कहानी जो है इंग्लैंड देश की ऑक्सफोर्ड शहर की दिखाई गई है और ऑक्सफोर्ड का ही एचएम प्रिजन, एचएम जेल ऑक्सफोर्ड के अंदर इवांस जो है वो कैदी बंद होता है। तो पहला पात्र जो है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड, परीक्षा बोर्ड का सचिव जो है। दूसरा है द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के एचएम जेल का गवर्नर। यहां गवर्नर शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब जेल का जो प्रमुख, जो सुपरिंटेंडेंट होता है यानी मुख्य जेलर, वो दिखाया गया है। जेम्स इवांस अ प्रिजनर, और जो कहानी का जो एक तरह से प्रोटैगनिस्ट हम कहें, नायक कहें, हालांकि एक्चुअली ये खलनायक है, लेकिन फिर भी जो कहानी का जो मुख्य पात्र है, सेंट्रल जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, वो है जेम्स इवांस। ये कैदी होता है जेम्स इवांस, जो जेल से पहले भी 3 बार भाग चुका था और अब इस जेल से भी, एचएम जेल ऑक्सफोर्ड से भी भागने का फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाता है। तो जेम्स इवांस जो है मुख्य किरदार है कहानी का। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, जेल का एक अधिकारी दिखाया है। मिस्टर जैक्सन जेल का एक पुलिस अधिकारी है। मिस्टर स्टीफन्स अ प्रिजन ऑफिसर, मिस्टर स्टीफन्स नाम का भी एक जैक्सन से थोड़ा पोस्ट में, पद में नीचे एक और पुलिस का जेल का ऑफिसर है ये। द रेवरेंड एस मैक्लियरी एन इनविजिलेटर, और एक चर्च का पादरी, रेवरेंड का अर्थ होता है श्रद्धेय, माननीय या श्रद्धेय पादरी, जिनका नाम होता है एस मैक्लियरी। वो इनविजिलेटर का काम करता है, यानी निरीक्षक का काम करता है। आपने देखा होगा जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, अपनी अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं, तो वहां पे इन्विजिलेटर्स भी होते हैं जो उनपे निगरानी रखते हैं कि परीक्षा सही चल रही है कि नहीं, बच्चों को सप्लीमेंट्री शीट्स चाहिए क्या, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, इस तरह की सुपरविजन करने के लिए इन्विजिलेटर्स होते हैं। तो एस मैक्लियरी जो है एक चर्च का पार्जन होता है, पादरी होता है, उसको इन्विजिलेटर के रूप में भेजा जाता है। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, मिस्टर कार्टर दिखाया गया है कहानी के लास्ट हिस्से में, जो है वो जासूस, पुलिस विभाग में जासूस जो है सुपरिंटेंडेंट होता है। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, और मिस्टर बेल जो कि है डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर होता है। तो इतने किरदार जो है कहानी में दिखाए गए हैं। अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। In early March, the Secretary of the Examinations Board received a telephonic request from the Governor of Oxford Prison to create an examination center in jail for one candidate named Evans. मार्च के प्रारंभिक समय में, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सफोर्ड एचएम जेल ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की ये कहानी है। तो मार्च के शुरुआती दिनों में, मार्च माह के शुरुआती दिनों में एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे आप जानते हैं कि एग्जाम बोर्ड होता है मध्य प्रदेश में, जो एमपी में जो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनका एमपी बोर्ड लगता है। ऐसे ही बड़े बड़े स्कूल्स में जो सीबीएसई बोर्ड है तो उनका भी एक सेक्रेटरी होता है। तो ऐसे ही ऑक्सफोर्ड में एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी होता है उसको एक फोन आता है। कहां से जाता है फोन? ये ऑक्सफोर्ड की जो एचएम प्रिजन है, जेल, वहां के जेल के जो प्रमुख जो सुपरिंटेंडेंट होता है, जेलर जो होता है, जिसको गवर्नर कह के संबोधित कर रहे हैं, जेल के गवर्नर का फोन जाता है कि एक कैदी जिसका नाम इवांस है, उसके लिए वो जो है एग्जाम बोर्ड जो है उस एक कैदी के लिए कृपया करके जेल में ही परीक्षा कंडक्ट करवाए, जेल में परीक्षा आयोजित करवाए। क्योंकि एचएम जेल का जो गवर्नर होता है वो जानता था कि ये इवांस 3 बार पहले भी जेल तोड़ के भाग चुका है, तो वो ये किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता था कि एग्जामिनेशन सेंटर में इवांस को भेजा जाए। वो ये चाहता था कि सुरक्षा की दृष्टि से कि इवांस के लिए जेल में ही, उसकी सेल में जहां पे वो बंद रहता है, वहीं पर एग्जाम करवाया जाए। तो ऐसी जेल का गवर्नर एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को फोन करके रिक्वेस्ट करता है। ही स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। इवांस ने जर्मनी की जो जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज की ओ लेवल, ऑर्डिनरी लेवल
परीक्षा के लिए जो है पिछले सितंबर महीने से, मार्च से पहले अपन बैक जाएं, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो तकरीबन 5-6 महीने पहले से वो नाइट क्लासेस ले रहा था, जो कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उसको सरकारी खर्चे पर जेल में उपलब्ध कराई थी। तो कोई जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाला कोई ट्यूटर जेल में ही आता था इवांस को सिखाने। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। इवांस उस क्लास में केवल एकमात्र अकेला स्टूडेंट था। द सेक्रेटरी मेड अदर रूटीन इंक्वायरीज एंड प्रॉमिस्ड टू सेंड ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने अन्य अपनी जो सामान्य जो है रस्मी या दस्तूरी सामान्य जानकारी या पूछताछ, जांच पड़ताल आदि करी और जेल के गवर्नर को प्रॉमिस किया कि उसके इवांस के लिए फॉर्म्स आदि और अन्य परीक्षा की सामग्री आदि वो जेल में पहुंचा देंगे। द सेल ऑफ इवांस वॉज टर्न्ड इनटू द एग्जामिनेशन रूम। इवांस का जो सेल था जिसमें वो बंद रहता था, कोठरी, उसको परीक्षा हॉल के रूप में तब्दील कर दिया गया। अ पर्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स वॉज टू वर्क एज इनविजिलेटर। और सेंट मैरी मैक्स चर्च से एक पादरी जिसका नाम था मैक्लियरी, उसको इस परीक्षा के दौरान निरीक्षक के रूप में भूमिका निभानी थी। द गवर्नर डिड नॉट टेल द सेक्रेटरी दैट इवांस द ब्रेक हैड ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 टाइम्स। जेल के जेलर ने परीक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी को यह नहीं बताया कि इवांस भगोड़ा जो है वो पहले ही 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। He would have done so from Oxford prison if there had not been unrest in the maximum security establishments up north। और ये जो जेल तोड़ के भाग जाने का काम इवांस ऑक्सफोर्ड प्रिजन में भी कर चुका होता यदि जेल के ऊपरी उत्तरी क्षेत्र की अधिकतम सुरक्षा संस्थानों में खलबली ना रही होती तो। अब आगे बताते हैं। द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन टुक पर्सनल इंटरेस्ट टू सी दैट इवांस गॉट नो चांस टू एस्केप। ऑक्सफोर्ड जेल का जेलर जो है उसने व्यक्तिगत दिलचस्पी ली इस बात को सुनिश्चित करने, इस पर निगरानी रखने के लिए कि इवांस को भाग जाने का कोई भी मौका ना मिले। वन डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन, दैट इज ऑन मंडे 7th June, इवांस German teacher shook him by the hand at 8:30 p.m. and wished him good luck। आगे कह रहे हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले, इसका मतलब है 7 जून को, यानी परीक्षा 8 जून को होना थी, तो 7 जून को रात्रि के समय 8:30 बजे इवांस का जो जर्मन टीचर जो रोज उसे नाइट क्लासेस देने आता था वो इवांस से हाथ मिलाता है और इवांस के लिए परीक्षा में सफल होने की, गुड लक की दुआ करता है, कामना करता है। दे मेट इन द हेवीली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। और वो जो है इवांस का जर्मन टीचर और इवांस जेल में कहा मिले थे? जेल की जो डी विंग है उसके बिल्कुल ठीक सामने मनोरंजन या विश्राम गृह बना हुआ था, वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी इवांस की और उसके जर्मन टीचर की। डी विंग जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत तगड़ा माना जाता है, उसके ठीक सामने। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, ट्यूसडे 8 जून, इवांस हैड 2 विजिटर्स, मिस्टर जैक्सन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड मिस्टर स्टीफन्स, अ बर्ली शर्ली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। अब आगे कह रहे हैं कि अगली सुबह यानी 8 जून को सुबह 8:30 बजे इवांस से मिलने जेल में, इवांस की सेल में 2 लोग आते हैं। कौन? एक तो जेल का सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर जैक्सन, डी विंग में तैनात, जेल की डी विंग में तैनात जेल का सीनियर ऑफिसर मिस्टर जैक्सन, और एक तगड़ा सा, अच्छा मोटा तगड़ा सा और उदास या रूखा सा दिखने वाला मिस्टर स्टीफन्स, वो आते हैं। मिस्टर स्टीफन्स जो है अभी कुछ ही समय पहले ये जेल की नौकरी पर
नियुक्त किए गए थे। तो मिस्टर स्टीफंस जो है वो जूनियर था और मिस्टर जैक्सन जो है वो सीनियर बड़ा ऑफिसर था। मिस्टर जैक्सन मॉकिंगली एड्रेस्ड इवांस एज आइंस्टीन। मिस्टर जैक्सन जो है उसकी जो है ये हमारा जेल का जो कैदी होता है इवांस, जेम्स इवांस, उसके साथ पहले से ही कुछ खुंदस टाइप की होती है, क्योंकि वो दो तीन तीन बार पहले से जेल तोड़ के भाग चुका था। तो उसको उसकी खिल्ली उड़ाते हुए मिस्टर जैक्सन जो है इवांस की खिल्ली उड़ाते हुए उसको आइंस्टाइन कहकर संबोधित करता है कि और आइंस्टाइन पेपर देने वाले हो। मतलब वो मजाक उड़ाना चाहता है कि ये जेल में बंद कैदी तीन बार का भगोड़ा ये क्या परीक्षा देगा। ये जैक्सन को लगता है शायद जेल से भागने का फिर कोई बहाना वाना कर रहा होगा, तो उसका आइंस्टाइन कह के उसका मजाक उड़ाता है, इवांस का मजाक उड़ाता है मिस्टर जैक्सन। Ivan's face was unshaven and he requested Mr. Jackson to let him shave himself. इवांस का जो चेहरा जो था अनशेव्ड था, अनशेवन था, यानी दाढ़ी मूंछ वगैरह थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई थी। और वो मिस्टर जैक्सन से निवेदन करता है कि वो उसको शेविंग एविंग करने की इजाजत दें। जैक्सन इंस्ट्रक्टेड स्टीफंस टू मेक श्योर दैट ही टुक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल। जैक्सन अपने जूनियर ऑफिसर स्टीफंस को निर्देश देता है कि जब ये इवांस जो है अपनी शेविंग एविंग बना ले, साफ सुथरा हो जाए, तो इसका रेजर और कोई नुकीली चीजें, कैंची वैची जैसा कोई भी जो हथियार का काम कर सकता हो, वेपन का काम कर सकता हो, ऐसी कोई भी चीज इसके सेल से निकाल ले, सुनिश्चित कर ले कि वापस ले ले। शेविंग करने के बाद इसका रेजर वापस ले लिया जाए, ऐसा जैक्सन जो है स्टीफंस को सलाह देता है। आगे बोल रहे हैं, मिस्टर जैक्सन टोल्ड इवांस दैट ही हैड गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ। मिस्टर जैक्सन इवांस को बताता है कि इवांस के पास सिर्फ आधे घंटे का समय है अपने आप को साफ सुथरा करने और शेविंग एविंग करके तैयार होने में। इवांस के पास सिर्फ आधे घंटे का समय था, ये जैक्सन उसको बताता है। ही आस्क्ड इवांस टू टेक ऑफ दैट फिल्दी लुकिंग हेड। और मिस्टर जैक्सन जो है इवांस को, जो कि वो सिर पे गंदा सा टाइप की का टोप जो पहना हुआ था, उसको हटाने के लिए भी बोलता है। इवांस रिप्लाइड दैट इट हैड ब्रॉट हिम लक इन लाइफ एंड रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू कीप इट ऑन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इवांस जवाब देता है मिस्टर जैक्सन को कि ये टोपी जो है उसका लकी चार्म है। इस टोपी के कारण उसके जीवन में लक आया है और उसकी किस्मत अच्छी रही। और जैक्सन से वो निवेदन करता है कि परीक्षा के दौरान भी उसको वो टोपी पहने रहने की इजाजत दी जाए। तो जैक्सन इसको मान लेता है। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. उसी सुबह 8:45 पर जो है सेंट मैरी मैक्स चर्च का जो पादरी होता है, श्रद्धेय पादरी एस मैक्लियरी यानी स्टुअर्ट मैक्लियरी, वो अपने ब्रॉड स्ट्रीट नाम की जगह पर जो उसका बैचलर फ्लैट होता है। बैचलर फ्लैट इसलिए भी क्योंकि जो चर्च के पादरी वगैरह जो होते हैं वो बैचलर होते हैं, वो शादी नहीं करते। तो अपने बैचलर फ्लैट से, ब्रॉड स्ट्रीट नाम की जगह पर अपने बैचलर फ्लैट से ठीक सुबह 8:45 पर स्टुअर्ट मैक्लियरी निकलता है और कारफैक्स की तरफ बढ़ता है। कारफैक्स एक जगह का जो है नाम होता है। द टेम्परेचर वॉज कंसिडरेबली बिलो नॉर्मल। तापमान जो है काफी जो है नॉर्मल से काफी कम होता है। अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रिजल विच स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। और एक मैक्लियरी जो है कैसे कपड़े पहना होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, एक बड़ा सा लंबा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट, घुटनों से नीचे तक का एक लंबा ओवरकोट पहना होता है और एक कम गहरा जो है पादरियों वाला जो है हैट पहना होता है, जो कि
मैक्लियरी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। जो बाहर जो हल्की हल्की जो छींटे पड़ रहे होते हैं, हल्की हल्की बारिश जो हो रही होती है, उसके छींटे जो मैक्लियरी की के स्पेक्टिकल्स के चश्मे के मोटे मोटे लेंसेस पे पड़ रहे होते हैं, उससे वो हैट जो है प्रोटेक्शन देता है। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज। अपने राइट हैंड में मैक्लियरी जो है एक छोटा ब्राउन कलर का सूटकेस लिया होता है, जिसके अंदर वो सारे फॉर्म्स, क्वेश्चन पेपर आदि एग्जामिनेशन से संबंधित वो सारी सामग्री मौजूद रहती है, जो उसे उसकी उस दिन जो एग्जाम में एवांस के जो ओ लेवल जर्मन एग्जाम में जो उसकी ड्यूटी लगी होती है इन्विजिलेटर के रूप में, तो उस ड्यूटी के दौरान जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब सामग्री उसके सूटकेस में, मैक्लियरी के सूटकेस में होती है। द 2 hour एग्जामिनेशन was scheduled to start at 9:15 AM। 2 घंटे तक चलने वाली वो परीक्षा जो है सुबह 9:15 पर शुरू होना निर्धारित की गई थी। 2 small square tables were set opposite each other। 2 छोटी छोटी चौकोर टेबल्स जो हैं एक दूसरे के सामने रखी गई थी, एक पर एवांस के बैठने के लिए और एक पर उस पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षक के रूप में मैक्लियरी के लिए रखी गई थी। जैक्सन टोल्ड इवांस दैट द गवर्नर हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू लिसन इन। जैक्सन ने इवांस को बताया कि गवर्नर जो है वो स्वयं यहां पर इवांस की सेल में जो जो हो रहा है एग्जाम के दौरान जो बातचीत हो रही है, गवर्नर खुद अपने चैम्बर में से बैठा बैठा सुनेगा। तो वहां जो है माइक्रोफोन्स वगैरह फिट करे गए थे शायद, तो उसी की वजह से वहां पर होने वाली बातचीत जो है गवर्नर अपने चैम्बर से बैठा बैठा सुनता, ऐसा जैक्सन ने इवांस को बताया। आगे है जैक्सन वुड बी वॉचिंग हिम लाइक अ हॉक। और जैक्सन जो है इवांस को उसने ये भी बताया कि वो इवांस पर एक बाज की तरह पैनी निगाहों से निगरानी रखेगा। ही आस्क्ड इवांस टू कीप हिज नोज क्लीन। जैक्सन ने इवांस से कहा कि वो अपनी नाक वगैरह साफ कर ले, जो कि थोड़ा सा शायद जुकाम की वजह से बह रही होगी या नाक में कुछ फ्लूइड होगा, तो जैक्सन ने उसे नाक साफ करने को कहा। इवांस नॉडेड। इवांस ने हाँ में सिर हिलाया। ही हैड हिज नंबर 2 हैंडकरचीफ लाइंग रेडी ऑन द बंक। इवांस के पास उसका 2 नंबर का रुमाल, उसके पास 2 रुमाल थे शायद, तो 2 नंबर का रुमाल जो है उसकी जो सोने वाली जो जगह थी, पत्थर से बनी हुई जो प्लेटफॉर्म टाइप का जो बंक था उसका सोने का स्थान, वहां पर पहले से ही रखा हुआ था इवांस का रुमाल। जैक्सन विश्ड इवांस गुड लक। जैक्सन ने इवांस को जो है गुड लक विश किया। अब आगे बताते हैं। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स द रेवरेंड एस मैक्लियरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक। अब मैक्लियरी जो है जेल आ पहुंचा और जेल का जो सबसे बाहरी जो मेन गेट है वहां से अंदर घुसने पर जो एक लॉज टाइप का एक छोटा कमरा होता है, जहां पे पहले जो भी विजिटर आया होता है उसका रजिस्टर में पूरी एंट्री होती है, उसका नाम आदि उसके साइन वगैरह होते हैं, तो वहां पर मैक्लियरी ने अपना नाम लिखा, अपने साइन वगैरह विजिटर्स बुक में अपनी जो है जेल के अधिकारियों ने मैक्लियरी की पूरी एंट्री दर्ज करी। फ्रॉम देयर ही वॉक्ड साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। वहां से फिर मैक्लियरी जो है, स्टुअर्ट मैक्लियरी, जो कि इवांस की परीक्षा में इनविजिलेटर यानी निरीक्षक की भूमिका निभाने वाला था, मैक्लियरी जो है वहां से विजिटर्स बुक से साइन करने के बाद जेल के एक अधिकारी के साथ साथ होता हुआ व्यायाम के प्रांगण में से होता हुआ डी विंग की तरफ पहुंचा। हियर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन। यहां मैक्लियरी का जैक्सन जेल का जो सीनियर ऑफिसर था उसके द्वारा स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम। और डी विंग का जो भारी भरकम बाहरी दरवाजा था उसको खोला गया और मैक्लियरी और जैक्सन के अंदर आने के बाद उस दरवाजे को फिर बंद कर दिया गया।
द सेम वॉज डन टू द हैवी इनर डोर। और ऐसा ही जो है वो डी विंग का जो भारी भरकम अंदरूनी जो दरवाजा था उसके साथ भी किया गया। उसको भी जो है ये मैक्लियरी जो था, मैक्लियरी और जैक्सन के अंदर आ जाने के समय खोला गया और इनके अंदर आ जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया। मैक्लियरी वॉज नाउ टू बी लुक्ड आफ्टर बाय स्टीफन्स। मैक्लियरी को जो अब जो है जैक्सन बस यहीं तक रहने वाला था, उसके आगे अब मैक्लियरी की पूरे एग्जामिनेशन के दौरान जो है देख रेख जो है स्टीफन्स जो जूनियर ऑफिसर था उसके द्वारा की जानी थी। जैक्सन मर्मर्ड इफ ही हैड गॉट द रेजर, स्टीफन्स नॉडेड। जैक्सन ने धीरे से बुदबुदाते हुए स्टीफन्स से पूछा कि इवांस का शेविंग करने वाला रेजर तो हटा लिया था ना? तो स्टीफन्स इस बात पर हां में सिर हिलाकर जवाब देता है। मैक्लियरी फॉलोड स्टीफन्स टू द सेल वेयर इवांस वॉज केप्ट। मैक्लियरी जो है वो स्टीफन्स के पीछे पीछे चलता हुआ जाता है जहां पर जिस सेल में इवांस को रखा गया था। स्टीफन्स ओपन्ड द पीप होल एंड फाउंड इवांस कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। स्टीफन्स जो है वो पीप होल यानी झांक कर देखने वाला एक छोटी सी खिड़की सी बनाई जाती है कि सीधे गेट खोलकर अंदर नहीं जाते। जेल में जो है दीवार में एक छोटा सा खिड़की बनाई जाती है जहां से खोलकर झांक कर देख सकते हैं कि कैदी क्या कर रहा है। तो वहां से जो है झांक के देखने वाली खिड़की से स्टीफन्स खोल के देखता है तो इवांस जो है अंदर बैठा हुआ एक प्रारंभिक जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर की एक बुक लेकर हाथ में जो है बुक लिए हुआ था और पूरी तरह से उसमें तल्लीन था, अपने उस किताब में पूरी तरह से लीन था। ऐसा स्टीफन्स देखता है पीप होल में से। स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग एंड द सेल लॉक्ड एंड द सेल लॉक ओपन्ड। स्टीफन्स जो है वो छल्ले में से चाबी निकालता है उस सेल की और सेल के इवांस के सेल के दरवाजे के ताले को खोलता है। इट वॉज 9:10 AM। अब सुबह का 9:10 हुआ था। एग्जाम जो है 9:15 पे शुरू होना था। द गवर्नर इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशन। जेल के जेलर ने जैक्सन को यह निर्देश दिया था कि वो इवांस को जो है परीक्षा के दौरान होने वाले जो है टेम्पररी यानी कि जो है अस्थाई छोटी छोटी जो सावधानियां थी उसके बारे में जैक्सन जो है इवांस को बता दे, ऐसा जैक्सन को जेलर ने निर्देश दिया था। द गवर्नर थॉट दैट इवांस माइट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लियरी। गवर्नर को ऐसा लगा, गवर्नर को ने मन में ऐसा सोचा कि हो सकता है कि इवांस जो है मैक्लियरी जो इनविजिलेटर जो आया था पादरी उसका शायद फायदा उठाने की कोशिश करे जेल से भागने के लिए। इवांस हैड बीन गॉट रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन। इवांस के पास से सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो है हथियार आदि कोई भी ऐसी चीज जो हथियार का काम कर सकती थी वो इवांस के सेल में से इवांस के पास से हटा दिए गए थे। बट व्हाट अबाउट इनोसेंट मैक्लियरी। लेकिन अब इवांस तो एक शातिर कैदी था जो पहले भी 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका था, तो वो तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक भोले भाले जो इनविजिलेटर जो था, एक मासूम इनविजिलेटर पादरी जो था, उसके बारे में क्या जेल के जो जेलर था, जो गवर्नर था, उसके मन में ऐसा ख्याल आया, ही माइट ब्रिंग अ जैक नाइफ। जेलर को लगा कि शायद मैक्लियरी जो है एग्जाम्स के दौरान परीक्षा की शीट आदि होती है, कुछ पेपर्स वगैरह जो होते हैं वो सही से चिपके होते हैं, तो उनको काटने के लिए पेपर नाइफ वगैरह ऐसी कोई चीज नाइफ वगैरह शायद अगर लाया हो, गलती से ले तो ना आए, ऐसा गवर्नर ने सोचा। इवांस माइट होल्ड हिम अ होस्टेज विद इट। और जेलर को यह भी लगा कि अगर कोई कागज वागज काटने के लिए मैक्लियरी अपने साथ कोई चाकू लाया हो तो इवांस
ऐसा तो नहीं कि उसी चाकू को झपट कर और मैक्लियरी पर ही अड़ाकर जेल से बच निकलने के लिए मैक्लियरी को बंधक बना ले उस चाकू की आड़ पर, उस चाकू की नोक पर, ऐसा जेलर को मन में ख्याल आया। द गवर्नर फोन्ड जैक्सन हु लाइटली फ्रिस्ड मैक्लियरीज क्लोथिंग्स। गवर्नर ने जैक्सन को फोन किया। जैक्सन ने क्या किया, फोन के बाद हल्के से हाथों से टटोल कर कपड़ों पे, पैंट आदि की जेबों, पॉकेट्स में टटोल कर मैक्लियरी की तलाशी ली। मैक्लियरी की इसलिए नहीं कि वो कोई अपराधी था, बल्कि इसलिए कि मैक्लियरी के साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जिसका इवांस फायदा उठा ले। तो जैक्सन ने हल्के से टटोल कर मैक्लियरी की कपड़ों की तलाशी ली। देन ही सर्च्ड द कंटेंट्स ऑफ द सूटकेस। फिर जैक्सन ने सूटकेस में मौजूद सामग्री को चेक किया जो मैक्लियरी लाया था सूटकेस। ही वॉज पजल्ड टू फाइंड अ सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। जैक्सन जो है उलझन में पड़ गया। सूटकेस में एक आधी फुलाई हुई रबर की ट्यूब, एक रबर की ट्यूब थी जो आधी फूली हुई सी थी, उसको देखकर मैक्लियरी एक्सप्लेन्ड दैट ही सफर्ड फ्रॉम हेमोरॉइड्स व्हेन ही सैट डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस पर मैक्लियरी ने जैक्सन को यह समझाया कि मैक्लियरी ने जैक्सन को यह बताया कि उसे, माने मैक्लियरी को, हेमोरॉइड्स की यानी पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की बीमारी की शिकायत है, पाइल्स की, और जिसके कारण वो एक ही जगह पर काफी देर तक बैठ नहीं सकता। अब उसे परीक्षा में 2-2.5 घंटे तक बैठना था, तो इसलिए वो अपने साथ वो रबर की फूली हुई ट्यूब लाया था कि जिस पर बैठकर वो उसको थोड़ा कुशन टाइप का काम करेगी, गद्दी वद्दी का। तो ऐसा मैक्लियरी ने समझाया कि मुझे बीमारी है पाइल्स की, तो मैं एक जगह काफी देर तक नहीं बैठ सकता, तो ये ट्यूब मेरे काम आती है, ऐसा मैक्लियरी ने जैक्सन को बताया। देन ही फाउंड अ पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। फिर जैक्सन ने सूटकेस के नीचे तले में एक कागज काटने वाला चाकू पाया। वेरी पोलाइटली ही टुक इट अवे। और जैक्सन ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक वो चाकू ले लिया कि ये आप मुझे अभी दे दीजिए। विनम्रता पूर्वक उसने पादरी से, मैक्लियरी से वो चाकू ले लिया। द एग्जामिनेशन स्टार्टेड अ बिट लेट। सुबह 9:15 पे शुरू होने वाली परीक्षा थोड़ी सी लेट शुरू हुई, 9:20 पे शुरू हुई। द गवर्नर हर्ड द वॉइसेस ऑफ द इनविजिलेटर एंड द एग्जामिनी। गवर्नर अपने चैम्बर में से ही बैठा बैठा निरीक्षक मैक्लियरी और परीक्षार्थी यानी जेम्स इवांस की बातें सुन रहा था, क्योंकि वहां माइक्रोफोन्स आदि फिट किए गए थे। इट वॉज नाउ 9:20। अब सुबह का 9:20 हुआ था। इवांस ऑब्जेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीफन्स एज इट डिस्टर्ब्ड हिज कंसंट्रेशन। इवांस ने जो है आपत्ति जताई कि स्टीफन्स वहां पर क्यों मौजूद है, उसके बिल्कुल सामने ही खड़े रहने पर उसकी कंसंट्रेशन भंग हो रहा है और वो ढंग से पेपर नहीं दे पाएगा, ऐसी उसने आपत्ति जताई इवांस ने कि इसको यहां से मेरी सेल में से बाहर कर लिया जाए, मेरा परीक्षा में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। द गवर्नर ऑर्डर्ड जैक्सन टू गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल। गवर्नर ने फोन करके जैक्सन को ऑर्डर दिया कि स्टीफन्स को इवांस के सेल में से बाहर निकाल लिया जाए। देन द एग्जामिनेशन बिगेन। फिर 9:20 पर परीक्षा शुरू हुई। एट 9:25 देयर वॉज अ ग्रेट काम। 9:25 पर बहुत ज्यादा शांति छाई हुई थी इवांस के सेल में, जो कि अभी परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू। 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड ने जेल में फोन किया। एन असिस्टेंट सेक्रेटरी इन्फॉर्म्ड द गवर्नर दैट देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच द डीलिंग हेड हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। और परीक्षा बोर्ड के एक सहायक सचिव ने जेल के गवर्नर को फोन करके ये सूचित किया कि गलती से बाय मिस्टेक एक करेक्शन स्लिप, कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कि एग्जाम पेपर में कुछ गलतियां वगैरह टाइप हो जाती हैं, तो एग्जाम के दौरान करेक्शन करवा दिया जाता है कि फलाने फलाने क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसकी जगह ये प्रिंट है, इसकी जगह वो प्रिंट है। ऐसी करेक्शन स्लिप होती है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो
एग्जामिनेशन बोर्ड ने जेलर को फोन किया, गवर्नर को, जेल के गवर्नर को फोन करके बताया कि एक सहायक सचिव ने फोन करा गवर्नर को कि एक असिस्टेंट के द्वारा गलती से एग्जामिनेशन का जो पूरा पैकेज था, जो मैकलेरी अपनी सूटकेस में सारा सामान लेके आया था, उस सामानों के साथ एक करेक्शन स्लिप भी आनी थी जो कि वो रखना भूल गए हैं। ऐसा फोन करके एग्जाम बोर्ड के एक सहायक सचिव ने जेल के गवर्नर को बताया। अब आगे सुनिए गौर से। द गवर्नर पुट हिम स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग। गवर्नर ने उस फोन की लाइन तुरंत डी विंग में मिस्टर जैक्सन की लाइन से मिला दी। मीनवाइल ही चेक्ड वेदर द फोन कॉल वॉज फेक और सम सिग्नल और सीक्रेट मैसेज। इसी बीच अब गवर्नर ने फोन लाइन जो है, एग्जाम बोर्ड की फोन लाइन, अपने सीनियर ऑफिसर मतलब जेल के सीनियर ऑफिसर मिस्टर जैक्सन की लाइन से मिला दी थी। इसी बीच गवर्नर ने जो है यहां वहां कुछ दूसरे फोन करके ऐसा टेलीफोन एक्सचेंज आदि से पता लगाने की कोशिश करी, कि फोन लगा के पता करने की कोशिश करी किसी दूसरी जगह कि ये कोई नकली फोन तो नहीं आया, क्या ये फोन वास्तव में एग्जामिनेशन बोर्ड से ही आया है, कोई नकली फोन या इवांस के लिए किसी प्रकार का सिग्नल या कोई सीक्रेट मैसेज आदि तो नहीं है इस फोन के रूप में। He dialed the number of examination board, but heard only the staccato bleeps of a line engaged. गवर्नर ने, जेल के गवर्नर ने एग्जामिनेशन बोर्ड का एक और फोन नंबर मिलाया, लेकिन उसको लाइन इंगेज आने की जो बीप की टोन होती है, जब आप फोन लगता नहीं है तो बीप बीप की जो टोन होती है एंगेज जाने की, लाइन एंगेज जाने की, केवल वो सुनाई देती रही। 2 minutes later, the governor heard some whispered communications in the cell. उसके ठीक 2 मिनट बाद गवर्नर ने इवांस की सेल में से कुछ फुसफुसाहट से भरी बातचीत सुनी। मैकलेरी वॉज डिक्टेटिंग द करेक्शन। और वो बातचीत क्या थी? वो जो करेक्शन की जो स्लिप भेजी गई थी जेल में, तो मैकलेरी जो है उसको बोल बोलकर इवांस को लिखवा रहा था कि फलाने फलानी जगह पे ऐसा है, ऐसा नहीं है। द गवर्नर हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म। जेल के गवर्नर ने भी 6वीं क्लास में जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी। ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। गवर्नर ने जब मैकलेरी को डिक्टेशन से इवांस को लिखवाते हुए सुना और कुछ एडजेक्टिव्स आदि शब्द सुने, तो वो जान गया कि हाँ ये एग्रीमेंट, ये एडजेक्टिव्स आदि की बातें हैं, करेक्शन में ऐसा कुछ करवा रहे होंगे। Then he received a phone from the magistrate's court. फिर उसके ठीक बाद जेल में गवर्नर के पास एक और जो है कोर्ट से फोन आता है। They needed a prison van and a couple of prison officers for a remand case. तो कोर्ट से वो जो फोन आता है, उसमें मजिस्ट्रेट के कोर्ट से फोन आता है जेल के गवर्नर को कि मैजिस्ट्रेट को जो है जेल की एक वैन और जेल के एक पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है, कोई रिमांड केस वाले किसी मुलजिम को जेल में भेजने के लिए। ऐसा मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से प्रिजन में, ऑक्सफोर्ड HM प्रिजन के गवर्नर को फोन आता है। परीक्षा के शुरुआती चौथाई घंटे में स्टीफन्स जो है वो बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ जो बाहर से अंदर झांक के देखने वाला पीप होल था, उस पीप होल से एक मिनट के दौरान जो है अंदर देख रहा था, निगरानी रख रहा था। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर वो 2-2 मिनट की अंतराल से पीप होल में से देखकर निगरानी रख रहा था। एट 10:45 AM एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट। सुबह 10:45 का टाइम हो चुका था, सब कुछ बिल्कुल शांति से ठीक ठाक चल रहा था। इवांस विद हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स sat staring straight in front of him towards the door, seeking some inspiration from somewhere. अब 10:45 पर स्टीफन्स ने जब पीप होल को खोलकर देखा तो उसने इवांस को मुंह में अपने दोनों होठों के बीच अपना पेन दबाए हुए और ठीक पीप होल की तरफ ही स्टीफन्स को ही देखते हुए पाया स्टीफन्स ने
इवांस को अपने आप को ही देखते हुए पाया, होठों में पेन दबाए और ऐसे जैसे किसी गंभीर मुद्रा में कहीं से कुछ सोचने की या कोई कुछ ऐसी प्रेरणा आदि लेने की कोशिश कर रहा हो, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी अवस्था में बैठा पाया स्टीफंस ने इवांस को। आगे है, अपोजिट हिम सेट मैक्लियरी। इवांस के ठीक सामने मैक्लियरी बैठा हुआ था। हिज हेयर वॉज अमेचरिशली क्लिप्ड प्रिटी क्लोज टू द स्कैल्प। और उसके जो बाल थे, मैक्लियरी के बाल जो थे, वो बड़े ही शौकिया तौर पर एकदम दबे हुए चिमटी से, क्लिप्स से खोपड़ी की तरफ दबा करके उसने कस करके लगाए हुए थे। एट 10:50 AM द रिसीवर मेड अ शॉर्ट शार्प साउंड। सुबह 10:50 पर फोन की एक तीखी घंटी की आवाज हुई। द गवर्नर रियलाइज्ड दैट ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर अ फ्यू मिनट्स। गवर्नर को अचानक एहसास हुआ कि वो तो कुछ मिनटों के लिए इवांस को भूल ही गया था। इवांस वॉज आस्किंग इफ ही कुड पुट अ ब्लैंकेट राउंड हिज शोल्डर्स एज इट वॉज अ बिट चिली देयर। इवांस ने ही वो फोन लगाया था और गवर्नर से वो पूछ रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या वो कंबल ओढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सर्दी थी इवांस की सेल में। मैक्लेरी टोल्ड इवांस टू बी क्विक अबाउट इट। मैक्लेरी ने जो इन्विजिलेटर था, उसने इवांस को बोला कि कंबल अंबल उड़ना है तो जल्दी कर ले फटाफट। एट 10:51 AM स्टीफन्स वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ ग्रे ब्लैंकेट ड्रेप्ड राउंड इवांस शोल्डर्स। 10:51 पर स्टीफन्स जो है एक खाकी कलर की, भूरे से कलर की कंबल इवांस के कंधों पर लिपटी देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ही फ्राउंड स्लाइटली। उसने थोड़ा सा गुस्से से अपनी भौहें चढ़ाई स्टीफन्स ने। ही लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। अब उसने परीक्षार्थी इवांस को थोड़ा बारीकी से गौर से देखा। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर डिस्टर्ब्ड द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। सुबह 11:20 पर जो है फोन की घंटी ने गवर्नर के ऑफिस की शांति को एक बार फिर से भंग किया। फोन फिर से बजा। मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन्ड। मैक्लेरी ने इवांस को सूचित किया कि अब परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। परीक्षा अब लगभग समाप्त हो चुकी है। बट समथिंग स्टिल नाउड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। लेकिन कोई बात, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी थी जो गवर्नर के दिमाग में खाए जा रही थी। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस अगेन। गवर्नर ने एक बार फिर से फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड along the corridor to स्टीफन्स। 11:22 पर जो है जैक्सन ने गलियारे में जो है स्टीफन को, जैक्सन शाउटेड along the corridor of to स्टीफन्स। 11:22 पर गलियारे में जैक्सन ने स्टीफन्स को आवाज देकर, चिल्लाकर आवाज दी। द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम। गवर्नर जो है स्टीफन्स से बात करना चाहता था, तो जैक्सन ने यह आवाज दी कि फोन पर गवर्नर बात करना चाहते हैं, उनसे बात करें। स्टीफन्स पिक्ड अप द फोन एंड लिसन्ड टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। स्टीफन्स ने फोन उठा लिया और फोन पर उस साइड से, यानी गवर्नर की साइड से तेज तेज जल्दी जल्दी जो दिए जाने वाले ऑर्डर्स या निर्देश थे उनको सुना। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैक्लियरी टू द मेन प्रिजन गेट्स। उन ऑर्डर्स में, गवर्नर के द्वारा दिए गए उन ऑर्डर्स में यह भी बात शामिल थी कि स्टीफन्स को परीक्षा खत्म होने के बाद इनविजिलेटर जो पार्सन था, पादरी था, मैक्लियरी, स्टीवर्ट मैक्लियरी था, उसको इवांस की सेल में से लेकर जेल के बाहर मेन गेट तक छोड़ के आना था। ही वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लियरी हैड लेफ्ट द सेल। और गवर्नर के दिए निर्देशों में यह भी था कि जब इवांस की सेल में से
मैक्लियरी बाहर आ जाएगा तो स्टीफन्स को ये अच्छी तरह से सुनिश्चित करना है कि मैक्लियरी बाहर निकल आए। उसके बाद इवांस की कोठरी का दरवाजा प्रॉपरली बंद कर दिया जाए, उसको लॉक कर दिया जाए, फिर मैक्लियरी को बाहर तक डी विंग से बाहर निकालकर जेल के मेन गेट तक छोड़ के आना था। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। सुबह 11:25 पर गवर्नर ने जो है अंतिम अपने चैम्बर में से ही, अपने ऑफिस से बैठे हुए इवांस के सेल में अंतिम जो आदान प्रदान की कुछ बातें आदि थी वो सुनी। ही हर्ड द डोर क्लैंक फॉर द लास्ट टाइम। उसने दरवाजे को आखिरी बार खुलते हुए या दरवाजे के खुलने की, बजने की, खड़क झनकने की साउंड आखिरी बार अपने चैम्बर से बैठकर सुनी गवर्नर ने। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अब आगे है, स्टीफन्स वॉक्ड बिसाइड मैक्लियरी टू द मेन गेट्स। स्टीफन्स जो है मैक्लियरी के साथ साथ मेन गेट तक गया चल के। हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट encouraged the illusion that he had suddenly grown slimmer। अब जो है कि मैक्लियरी का जो लंबा काला ओवरकोट था वो अचानक से ऐसे भ्रम या छल को बढ़ावा दे रहा था कि जैसे अचानक से वो कुछ पतला हो गया हो। और जब एक बात वहां पर शुरू में बताई नहीं थी, जो कि मैं अब बता देता हूं, कि जब वो जो इन्विजिलेटर है सेंट मैरी मैक्स का जो पार्सन था, पादरी था, स्टुअर्ट मैक्लियरी, जो निरीक्षक की भूमिका में आया था, तो जब शुरू में परीक्षा शुरू होने से पहले वो जेल आया था तो वो थोड़ा सा कुछ मोटा सा लग रहा था और हाथ ऐसे फैलाकर चल रहा था जैसे कोई मोटा तगड़ा आदमी चलता हो, जबकि वो इतना ज्यादा मोटा तगड़ा था नहीं। अब जाते टाइम जो है उसके ब्लैक ओवरकोट को देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा पहले से पतला नजर आ रहा है मैक्लियरी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हो सकता है। यहां ऐसा भी हो सकता है कि मैक्लियरी के बजाय मैक्लियरी ना जा रहा हो, उसके बजाय इवांस मैक्लियरी का भेष बनाकर जेल से भाग रहा हो, शायद बच के जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। जो कुछ भी होगा, कहानी में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, हम आगे इसमें डील करते हैं। आगे है, स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन to see McCleary off the premises and the morning had gone pretty well। स्टीफन्स इस बात से खुश था कि गवर्नर ने इतना महत्वपूर्ण काम, मतलब परीक्षा खत्म होने के बाद इवांस के सेल में से इनविजिलेटर मैक्लियरी को बाहर निकालकर उसे मेन गेट तक छोड़कर आना, यह महत्वपूर्ण काम गवर्नर ने उसे सौंपा था, स्टीफन्स को, जैक्सन को नहीं। यह बात सोचकर स्टीफन्स खुश था। और सुबह का समय भी जो था स्टीफन्स का काफी अच्छा गुजरा था। इतना अभी तक का समय काफी अच्छा गुजरा था। ही री एंटर्ड डी विंग एंड ओपन्ड द पीप होल ऑफ इवांस सेल। अब मैक्लियरी को छोड़ के आने के बाद इवांस जो है चलता हुआ आया और कैंटीन में शायद कॉफी पीने जाने का सोच रहा था कि अब उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो कैंटीन में जाकर कुछ कॉफी वॉफी पी ले। लेकिन उससे पहले उसे लगा कि एक बार चलकर डी विंग में जाके इवांस की वो सेल के पीप होल से बाहर से अंदर झांककर देख ले कि इवांस ठीक ठाक बैठा है कि नहीं। तो वो फिर से डी विंग गया और पीप होल को खोलकर इवांस की कोठरी में उसने झांका। ही सॉ अ मैन स्प्राउल्ड इन इवांस चेयर। अब सुनिए कहानी में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं कि अब जब उसने सेल के अंदर झांका स्टीफन्स ने, तो उसने इवांस की कुर्सी पर, जिस टेबल के सामने कुर्सी पर इवांस बैठा पेपर दे रहा था, इवांस की कुर्सी पर उसने एक आदमी को ऐसे हाथ पैर फैलाकर जैसा आधी बेहोशी जैसी हालत में डला हुआ देखा स्टीफन्स ने। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड irregularly tufted hair was covered with red blood which had dripped already through the small black beard। और वो जो आदमी जो हाथ पैर फैलाकर इवांस की कुर्सी पर डला हुआ था, पड़ा हुआ था, उसके सामने के छोटे छोटे कटे हुए बालों का जो गुच्छा सा बन गया था, वो जो है खून से सना हुआ था और खून जो है उस बालों के गुच्छे से धीरे धीरे टपकता हुआ उसकी
काली दाढ़ी पे से होता हुआ, टपकता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। इट वॉज नाउ स्प्रेडिंग ओवर द व्हाइट क्लैरिकल कॉलर एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट। अब वो दाढ़ी में से भी होता हुआ ब्लड जो है वो टपक रहा था नीचे। कहा? जो पादरियों वाली जो कोट का जो कॉलर होती है, उस कॉलर से होता हुआ नीचे ब्लैक कलर के उसके कोट पर टपक रहा था। अब आगे है, स्टीफन्स शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन। स्टीफन्स के दिमाग में एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये बात आई कि ऐसा तो नहीं है कि ये इवांस जो है भाग गया, मैं जिसको बाहर छोड़ के आया वो मैक्लेरी ना हो, इवांस हो, और इवांस जो है यहां मैक्लेरी को कोठरी के अंदर घायल कर गया हो, और मैक्लेरी का भेष बनाकर इवांस भाग गया हो। मैं उसको बाहर तक छोड़ के आया मैक्लेरी समझकर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। स्टीफन्स के मन में ये बात आई। तो स्टीफन्स जो है जोर जोर से बेतहाशा चिल्लाकर जैक्सन को आवाज देता है, अपने सीनियर ऑफिसर को। द वर्ड्स पेनिट्रेटेड मैक्लेरीज ईयर्स। और वो जो चिल्ला के जो आवाज देता है, तो वहां जो आधा बेहोश सा पड़ा इवांस की कुर्सी पर, जो मैक्लेरी जो आधा बेहोश की अवस्था में पड़ा हुआ था, घायल बेहोश अवस्था में, वो तेज शब्द उसके कानों में भी पड़ते हैं तो उसकी बेहोशी थोड़ी सी जाती है, उसे थोड़ा सा होश आता है। ही फेल्ट फॉर हिज हैंडकरचीफ एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। मैक्लेरी जो है अपने रुमाल को टटोलता है, ढूंढ के टटोल के निकालता है, और जहां से उसके सिर से खून बह रहा था वहां पर उसको रुमाल को लगाता है। ही गेव अ लो मोन एंड ट्राइड टू स्पीक। मैक्लेरी जो है हल्की सी कराह जैसी आवाज निकालता है और बोलने की कोशिश करता है। बट हिज वॉइस बिकेम ग्रेजुअली क्वाइटर एंड देन स्टॉप्ड। लेकिन उसकी आवाज जो है धीरे धीरे क्षीण पड़ती जाती है और शांत हो जाती है। पुलिस एंड एम्बुलेंस वर कॉल्ड इन। पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत आनन फानन में बुलाया जाता है। मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ। मैक्लेरी जो है, जो अभी भी थोड़ा सा घायल अवस्था में आधा बेहोश सा होता है, वो गिरते पड़ते अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। ही फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर ऑन द टेबल। वो जर्मन क्वेश्चन पेपर को टेबल पर ही पड़ा हुआ पाता है। ही टोल्ड जैक्सन टू गेट द गवर्नर। मैक्लेरी जैक्सन को बोलता है कि जल्दी से गवर्नर को बुलाया जाए। ही क्लेम्ड टू नो वेयर इवांस वॉज। और मैक्लेरी ये दावा करता है कि उसे पता है कि इवांस कहां गया है, यहां से बचकर भागकर इवांस कहां गया है, इस बात का मैक्लेरी दावा करता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स वर साउंडेड एंड द होल प्रिजन मशीनरी वेंट इनटू एक्शन। तुरंत जो है जेल के सारे सायरन बज उठते हैं और आनन फानन में ही जेल का जो पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है वो एक्शन में आ जाता है। जैक्सन एंड स्टीफन्स सपोर्टेड मैक्लेरी ऑन आइदर साइड। जैक्सन और स्टीफन्स जो है दोनों साइड से मैक्लेरी को सहारा देते हैं खड़ा होने में। दे मेट द गवर्नर इन द प्रिजन यार्ड। वे लोग गवर्नर से जेल के प्रांगण में मिलते हैं। मैक्लेरी ड्रू द गवर्नर्स अटेंशन टू द जर्मन क्वेश्चन पेपर। मैक्लेरी जो है जेल का जो सुपरिंटेंडेंट होता है, जेलर, गवर्नर का ध्यान जर्मन क्वेश्चन पेपर की ओर आकर्षित करता है, जो क्वेश्चन पेपर स्टीफन्स वहीं छोड़ गया था। अ फोटोकॉपीड शीट हैड बीन सुपर इम्पोज्ड ओवर इट्स लास्ट पेज। तो वो जर्मन क्वेश्चन पेपर के आखिरी पेज के ऊपर एक फोटोकॉपी करी हुई प्रति ऊपर से अलग से लगाई हुई थी। ओरिजिनली इट वॉज ब्लैंक। शुरू में वो खाली थी, लेकिन अब खाली नहीं थी। द जर्मन टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड। उस पर कुछ जर्मन भाषा में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, जिसको ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में अनुवाद किया गया। इट मेड एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। और उस पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है दिलचस्प रीडिंग लिखी हुई थी। इट कंटेन्ड द प्लान ऑफ एक्शन। उस जो शीट थी, जो सुपर इम्पोज्ड शीट थी, क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर फोटोकॉपी की एक शीट जो अलग से लगाई गई थी, उसके ऊपर पूरे के पूरे जो इवांस का जो मास्टर प्लान था, जेल से बच के भागने का जो प्लान था, उसकी कार्यवाही की योजना, रूपरेखा लिखी हुई थी। अ पुलिस कार केम टू द डोर्स ऑफ द प्रिजन। एक पुलिस कार तुरंत ही जेल के दरवाजे पर आ गई। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर केम आउट एंड ग्रीटेड द गवर्नर।
डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर जो था वो उस कार से उतरा और जेल के जेलर गवर्नर को उसने ग्रीट किया, अभिवादन किया, गवर्नर से मिला। बिफोर द गवर्नर कुड एक्सप्लेन एनीथिंग, मैक्लेरी टोल्ड द ऑफिसर टू गो टू एल्सफील्ड वे वेयर इवांस, उसके बाद डॉट 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 थोड़ा सा, यानी कि जहां इवांस गया था ऐसा। तो इससे पहले कि गवर्नर जो है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर को कुछ समझा पाता, जो इनविजिलेटर था परीक्षा का मैक्लेरी, स्टुअर्ट मैक्लेरी, वो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर से बोला कि वो तुरंत जो है एल्सफील्ड वे नाम की एक जगह है, वहां को चलें जहां पे इवांस गया था। तो ऐसा मैक्लेरी दावा करता है कि उसे पता है जो क्वेश्चन पेपर वो गलती से यहां छोड़ गया। क्या होता है कि कोई भी कैदी या कोई मुजरिम कितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई क्लू तो छोड़ ही जाता है। कितना भी शातिर मुजरिम हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तो शायद इवांस भी वो क्वेश्चन पेपर छोड़ गया था, जिसके ऊपर वो सुपर इम्पोज्ड शीट, जो एक लास्ट पेज पर ऊपर शीट लगी थी, जिसपे पूरा प्लान ऑफ एक्शन था, कार्यवाही की पूरी योजना थी, लिखी हुई थी कि क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, यहां से बच के कहां जाएंगे, ऐसा कुछ शायद लिखा हुआ था। आगे मैं आपको अभी से ये भी हिंट दे दूं, ऐसा भी हो सकता है कि इवांस के फुल प्रूफ प्लान में थोड़ी सी चूक रह गई हो और वो गलती से वो क्वेश्चन पेपर वहां छोड़ गया हो, या फिर इवांस जानबूझकर भी उस क्वेश्चन पेपर को वहां छोड़कर जा सकता है। वो भी उसके फुल प्रूफ प्लान, मास्टर प्लान का ही एक हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी होगा आगे चल के डिस्क्लोज करेंगे इसको। तो सुपरिटेंडेंट जो था, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, उसको गवर्नर कुछ बता पाता उससे पहले मैक्लेरी जो था इनविजिलेटर, वो बताता है सुपरिटेंडेंट कार्टर को, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर को, कि वो एल्सफील्ड वे की तरफ जाए जहां पे इवांस गया था। इंक्वायर्ड मैक्लेरी, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, धुंधला है तो गलत पढ़ने में आ रहा है बार बार। इंजर्ड मैक्लेरी अकम्पनीड द पुलिस, घायल मैक्लेरी भी पुलिस के साथ गया। द गवर्नर रेड द लास्ट पोर्शन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, गवर्नर ने वही जो फोटोकॉपी शीट जो अलग से लगाई गई थी लास्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर के, उसमें लिखे हुए जर्मन टेक्स्ट को गवर्नर ने फिर से बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, और उसमें लिखा था कि एल्सफील्ड वे ड्राइव से हेडिंगटन राउंड अबाउट, जो गोल चक्कर होता है, वहां जाना होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। द गवर्नर वॉज एंग्री एट जैक्सन एंड स्टीफन्स, गवर्नर जो है अपने जेल के अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर जैक्सन और जूनियर पुलिस ऑफिसर स्टीफन्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। इवांस हैड, गुस्सा क्यों हुआ उसका कारण आगे बताया। इवांस हैड मैनेज्ड टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लेरिकल पैराफर्नेलिया, क्योंकि इवांस जो है, गवर्नर ने पहले आदेश दिया था जैक्सन और स्टीफन्स को कि इवांस के सेल में से सभी चीजें हटा ली जाएं, और कोई चाकू या रेजर आदि या कोई नुकीली चीज, कैंची वैची जो कुछ हो, ऐसी सब चीजें हटा ली जाएं, या कोई भी चीज जो इवांस को जेल से बच के भाग निकलने में मदद कर सकती हो, ऐसी सब चीजें परीक्षा से पहले हटा ली जाएं। लेकिन इवांस जो है फिर भी कुछ सामग्रियों को अपनी सेल में ही छुपा कर रख पाने में कामयाब रहा था, जैसे नकली दाढ़ी, एक चश्मा और एक गोल बंद होने वाली कॉलर, और भी कुछ लिपिकीय जो है साजो सामान या सामग्री आदि इवांस जो है स्टीफन्स और जैक्सन्स की नजर से बचाकर अपने सेल में छुपाकर रख पाने में कामयाब रहा था। इस बात पर गवर्नर स्टीफन्स और जैक्सन और स्टीफन्स को बहुत डांटता है। ही ऑल्सो हैड अ वेपन विद विच ही हिट मैक्लेरी अक्रॉस द हेड, और इवांस के पास कोई हथियार भी था जिससे उसने मैक्लेरी के सिर पर जो है मारकर, प्रहार करके उसे घायल करके, और मैक्लेरी का भेष बनाकर चला गया था, मैक्लेरी का भेष बदल लिया था। उसके बाद स्टीफन्स ही उसको मैक्लेरी समझ के जेल के गेट के बाहर तक छोड़ के आया था, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो कोई
धारदार या कोई तेज हथियार भी था जिससे उसने इवांस ने मैक्लेरी को सिर पर मारकर घायल किया था। तो ये सब चीजें स्टीफन्स और जैक्सन ने क्यों नहीं पकड़ी, क्यों नहीं ढूंढी, इस बात पर गवर्नर उनको बहुत डांटता है। आगे है, द गवर्नर वॉज स्टिल कंसंट्रेटिंग ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन टेक्स्ट। गवर्नर अब भी वो जो क्वेश्चन पेपर की लास्ट पेज पर एक उभरी हुई, ऊपर से अलग से लगाई हुई फोटोकॉपीड शीट थी, उसकी आखिरी जर्मन लाइन को अब भी उस पर कंसंट्रेट करने, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। गवर्नर कुछ उससे संकेत पाने की कोशिश कर रहा था। आगे है, द वर्ड न्यूग्रेबिन ट्रबल्ड हिम। उसमें न्यूग्रेबिन नाम का एक शब्द लिखा था, वो गवर्नर को तकलीफ दे रहा था कि ये क्या शब्द है। इट सीम्ड टू बी न्यूबरी। वो शब्द जर्मनी का एक शहर है न्यूबरी, उसके जैसा उसे प्रतीत हो रहा था। ही आस्क्ड हिज ड्राइवर टू टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स टू सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड कॉन्टैक्ट चीफ इंस्पेक्टर बेल देयर। गवर्नर ने जैक्सन और स्टीफन्स को आदेश दिया कि वो जो है तुरंत एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाएं और वहां चीफ इंस्पेक्टर बेल से जाकर मिलें, उसको सारा ये माजरा बताएं। ये गवर्नर ने स्टीफन्स और जैक्सन को आदेश दिया। द गवर्नर देन वेंट टू हिज ऑफिस एंड फोन्ड बेल इमीडिएटली। गवर्नर तुरंत वहां से अपने ऑफिस गया और चीफ इंस्पेक्टर बेल को फोन किया तुरंत। बेल प्रॉमिस्ड टू गेट हिम। चीफ इंस्पेक्टर बेल ने गवर्नर से प्रॉमिस किया कि वो इवांस को पकड़कर ले आएगा। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट। गवर्नर अपने चैम्बर में कुर्सी पर बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। इट हैड बीन अ ब्यूटिफुली लेड प्लान। गवर्नर सोचने लगा कि ये बहुत ही सुंदरता पूर्वक बनाया गया रूपरेखा या प्लान था इवांस का जेल से निकल के भागने का। गवर्नर को समझ में आया कि इवांस जो है 6 महीने से जो जर्मन की तैयारी कर रहा था, वो जर्मन ओ लेवल की तैयारी कर रहा था, वो भी उसके प्लान का ही एक हिस्सा थी। इवांस को जर्मन लैंग्वेज को सीखना नहीं थी, कोई पेपर नहीं देना था, बस वो परीक्षा इसलिए चाहता था कि परीक्षा के बहाने शायद इवांस को, ऐसा गवर्नर सोचता है कि शायद परीक्षा के बहाने इवांस को जेल से बाहर परीक्षा हॉल में ले जाया जाए, तो वहां से इवांस बच के भाग निकले, या इवांस की सेल में किसी को लाया जाए, तो इस तरीके से वो भागने की कोई योजना बना सकता था। तो गवर्नर को अब सब समझ में आता है कि ये इवांस का ही एक सुंदरता से बनाया हुआ प्लान था। हाउएवर इट वॉज केयरलेसनेस ऑफ इवांस टू लीव द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड। हालांकि इवांस की ये एक लापरवाही थी, क्वेश्चन पेपर को वहीं गलती से पीछे छोड़ जाना। अब यहां पर मैं आपको एक बात और अभी भी बताना चाहता हूं, पूरी तरह से खुलासा भी नहीं करूंगा और सीक्रेट भी रखे रहूंगा कि क्वेश्चन पेपर वहां छूट गया, तो क्या ये क्वेश्चन पेपर इवांस के द्वारा गलती से छूट गया कि जैसे हर शातिर मुजरिम भागते भागते कोई ना कोई सुराग गलती से धोखे से छूट जाता है, तो ऐसे इवांस से छूट गया, या फिर ये क्वेश्चन पेपर जानबूझकर छोड़ना इवांस के फुल प्रूफ मास्टर प्लान का ही एक हिस्सा था। ये दोनों में से क्या बातें होंगी ये आगे मैं आपको रिवील करूंगा। अब आगे है, द गवर्नर होप्ड टू गेट इवांस बैक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। गवर्नर ने यह आशा करी कि ये सुरागों के माध्यम से शायद इवांस को दोबारा से पकड़कर वापस ला सकते थे वो। सुपरिंटेंडेंट कार्टर informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way, but had lost him at the Headington roundabout. डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर ने जो है फोन करके गवर्नर को ये बताया कि परीक्षा का जो इन्विजिलेटर था मैक्लेरी, उसने इवांस को कार चलाकर जाते हुए एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन आगे जाकर हेडिंगटन गोल चक्कर के पास उससे उसकी निगाहों से वो कार, इवांस की कार, ओझल हो गई। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी। और कार्टर ने ऐसी भी आशा जताई
कि हो सकता है कि वो वापस घूमकर फिर से शहर में आ गया हो इवांस। ऐसा भी हो सकता है कि इवांस के मन में ये हो कि अब मुझे देखने तो ये सब शहर से बाहर जाएंगे और मैं घूम के कहीं से वापस शहर में ही आ जाता हूं और ये मुझे शहर से बाहर देखते रहेंगे। ऐसा भी इवांस कर सकता था। तो ऐसा डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर को लगा, तो ऐसा उसने जेल के गवर्नर को बताया कि इवांस हो सकता है कि वापस मुड़कर शहर भी आ जाए, हम उसे बाहर देखने जाए, वो वापस शहर में ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आगे होता है द गवर्नर सेड दैट ही माइट बी ऑन हिज वे टू न्यूबरी। गवर्नर ने डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर से कहा कि वो इवांस जो है शायद न्यूबरी जाने के रास्ते में होगा। ही आस्क्ड कार्टर इफ दे हैड मैनेज्ड टू गेट मैक्लियरी टू हॉस्पिटल ऑल राइट। गवर्नर ने डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर से यह भी कहा कि वो घायल पर्यवेक्षक, परीक्षा का जो निरीक्षक था मैक्लेरी, उसको सही सलामत हॉस्पिटल जो है छोड़ आए ताकि मैक्लेरी जो है वहां अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सके। कार्टर रिप्लाइड दैट ही वॉज इन द रेडक्लिफ देन। कार्टर ने ये जवाब दिया कि वो तो उस वक्त रेडक्लिफ वाली जगह पे था और उस वक्त जो है मैक्लेरी कार्टर के साथ नहीं था। अ फ्यू मिनट्स लेटर द गवर्नर रैंग द रेडक्लिफ एंड इंक्वायर्ड अबाउट द पर्सन हु केम देयर इन देयर एम्बुलेंस फ्रॉम एल्सफील्ड वे। कुछ मिनटों बाद गवर्नर ने जो है रेडक्लिफ के लिए फोन लगाया और उस पादरी के बारे में जांच पड़ताल करी जो कि एल्सफील्ड वे से उनके पास एम्बुलेंस में आया था। द गवर्नर वॉज अच्छा, ये ऐसा था कि यहां पे मैं आपको बता दूं, ये चीज अगर थोड़ी समझ में ना आई हो, कि जेल के गवर्नर ने डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर को बताया कि मैक्लेरी जो है वो तो रेडक्लिफ नाम की एक जगह, रेडक्लिफ नाम का एक हॉस्पिटल था, वहां पे चला गया था अपना इलाज कराने के लिए। तो कुछ मिनट बाद गवर्नर भी जो है रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फोन लगाकर पूछता है कि अभी एम्बुलेंस से कोई पादरी एल्सफील्ड वे से आपके पास आया था क्या इलाज कराने। द गवर्नर वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट द फेलो हैड डिसअपियर्ड व्हेन द एम्बुलेंस गॉट देयर। गवर्नर ये जानकर एकदम शॉक्ड रह गया कि एम्बुलेंस में जिस बंदे को यानी मैक्लेरी को रेडक्लिफ भेजा गया था, वो तो एम्बुलेंस जब रेडक्लिफ पहुंची, हॉस्पिटल पहुंची, तो हॉस्पिटल पहुंचने पर ही एम्बुलेंस से उतरकर गायब हो चुका था, फरार हो चुका था। यानी कि मैक्लेरी जो है वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक तो पहुंचा लेकिन हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया इलाज के लिए। ये बात जानकर गवर्नर जो है जेल का एकदम दंग रह गया। अब यहां पर एक और ट्विस्ट आता है कि घायल मैक्लेरी के भागने का क्या राज होगा। मैक्लेरी हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं गया, इलाज क्यों नहीं कराया, वो हॉस्पिटल के बाहर से ही क्यों भाग गया, इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। ये भी सब आगे इन सब बातों का खुलासा होगा। आगे है अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड मैक्लेरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी एंड इन ब्रॉड स्ट्रीट। लगभग चौथाई घंटे बाद, 15 मिनट बाद, जब गवर्नर ने अपने जो लोग बाग भेजे, बंदे भेजे, गवर्नर और उसके पुलिस अधिकारियों को, क्या हुआ कि मैक्लेरी जो था वो अपने घर पर, मैक्लेरी का घर जो था वो ब्रॉड स्ट्रीट पर था, तो अपने ब्रॉड स्ट्रीट पर अपने बैचलर फ्लैट में, अपने स्टडी रूम में बहुत अच्छी तरह से कसकर बंधा हुआ पाया। यानी फिर वो मैक्लेरी कौन था कि जो परीक्षा में इन्विजिलेटर बनकर आया था, इवांस के सेल में परीक्षा के दौरान रुका, पूरी परीक्षा उसने निष्पादित करवाई और फिर अंत में गया। अंत में जब गया भी था तो हमने देखा कि वो मैक्लेरी नहीं गया था, मैक्लेरी के भेष में शायद इवांस जेल से भाग गया था और मैक्लेरी तो इवांस मैक्लेरी को सिर पर चोट मारकर घायल करके भाग गया था। लेकिन मैक्लेरी को भी जब पुलिस के साथ गया और हॉस्पिटल एम्बुलेंस से पुलिस ने उसे भेजा, तो हॉस्पिटल के बाहर उतरकर वो मैक्लेरी भी क्यों भाग गया और हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट, मरहम पट्टी करवाने क्यों नहीं गया। और अब यहां पर
जब ये गवर्नर को पता चला कि वो मैक्लेरी भाग गया, तो गवर्नर को लगा कि जो भाग गया वो भी असली मैक्लेरी था कि नहीं था। तो उन्होंने मैक्लेरी का जो घर था कहां पर, ब्रॉड स्ट्रीट पर, वहां जाकर देखा तो मैक्लेरी जो है बहुत मजबूती के साथ उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह में बुरी तरह से कपड़ा ठूंसा हुआ था, वो हाथ पैर भी हिला डुला नहीं पा रहा था, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। असली मैक्लेरी तो अपने फ्लैट में बंधा हुआ था। तो वो नकली मैक्लेरी कौन था? और जो मैक्लेरी के भेष में जिसको स्टीफन्स परीक्षा खत्म होने के बाद जेल के गेट से बाहर तक छोड़ के आता है, वो कौन था? क्या वो इवांस था? अब आगे क्या होता है? आगे होता है, he had been there, he said, since 8:50 AM when 2 men called। और अब जब पुलिस वालों को ब्रॉड स्ट्रीट पर असली मैक्लेरी अपने फ्लैट में, अपने स्टडी रूम में बंधा हुआ मिलता है, जब उसके हाथ पैर खोलते हैं और मुंह में से कपड़ा निकालते हैं, तो असली मैक्लेरी पुलिस को बताता है कि वो तो वहां सुबह 8:15 से ही बंधा हुआ पड़ा था। जब 2 आदमी उसके फ्लैट पर मिलने आए थे, तो वो ही 2 आदमी मैक्लेरी को बांध के उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे बंद करके चले गए थे। तो यानी वो जो 2 आदमी भी जो आए थे और असली मैक्लेरी को उसके फ्लैट में ही बांध गए थे, वो जो है इवांस द ब्रेक जो था, इवांस, जेम्स इवांस जो कैदी था, उसके अवश्य ही उसके साथी रहे होंगे और उन्होंने असली मैक्लेरी को बांधकर उसके घर में पटक दिया था। और उनमें से ही कोई एक साथी मैक्लेरी का भेष बनाकर इन्विजिलेटर बनकर जेल में आ गया था। अब आगे, लेकिन जब परीक्षा खत्म होने के बाद मैक्लेरी को स्टीफन्स बाहर छोड़ के आया, तो वो क्या वो असली मैक्लेरी था या फिर ना तो वो असली मैक्लेरी था जिसे स्टीफन्स परीक्षा खत्म होने के बाद जेल के गेट के बाहर छोड़ के आया। और जब स्टीफन्स लौट के आया कॉफी पीने कैंटीन जाने से पहले पीप होल को खोलकर इवांस को देखना चाहा और कुर्सी पर एक हाथ पैर फैलाकर बेहोश पड़े आदमी को देखता है, जिसे अंदर जाकर वो पाते हैं कि ये मैक्लेरी है। वो भी मैक्लेरी नहीं था और जिसे वो बाहर छोड़कर आया था वो भी मैक्लेरी नहीं था, क्योंकि असली मैक्लेरी तो पुलिस को उसके फ्लैट में सुबह 8:15 से ही बंधा हुआ था। असली मैक्लेरी तो अब पुलिस को मिलता है। तो वो दोनों जो थे जेल में, एक तो इवांस ही रहा होगा और एक कोई नकली मैक्लेरी था जो इवांस का साथी था, जो मैक्लेरी को, असली मैक्लेरी को उसके फ्लैट में बांधा होगा और फिर मैक्लेरी का भेष बनाकर जेल में इन्विजिलेटर के रूप में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग। न्यूबरी में पूरा दिन चली जांच पड़ताल से कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया। बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड। चाय के समय तक ऑक्सफोर्ड की एचएम प्रिजन में, एचएम जेल ऑक्सफोर्ड में हर किसी को समझ में आ चुका था कि क्या हुआ था। इवांस हैड इम्पर्सनेटेड मैक्लेरी एंड स्टेड इन। एक्चुअली में हुआ क्या था कि असली मैक्लेरी तो आया ही नहीं था। असली मैक्लेरी तो आया ही नहीं था। वो तो उसे तो इवांस के साथ ही हाथ पैर और मुंह बांधकर उसके घर में पटक गए थे और कोई इवांस का ही साथी मैक्लेरी का भेष बदलकर इन्विजिलेटर के रूप में आया था। लेकिन अब वहां भी क्या हुआ कि जब परीक्षा खत्म होने के बाद वो स्टीफन्स मैक्लेरी को गेट के बाहर छोड़ के आता है, तो जिस आदमी को वो बाहर छोड़कर आता है वो आदमी भी इवांस का साथी नहीं था। सॉरी, वो आदमी, मैं अपने शब्दों को वापस ले लूं, वो आदमी इवांस का साथी ही था। हमें ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि जो है इवांस जो है किसी हथौड़े वगैरह से सिर पर मैक्लेरी के घायल करके, उसको चोटिल करके, इंजर्ड करके और मैक्लेरी का भेष बदलकर जेल से बच निकला था। लेकिन इवांस जो था उसने एक्चुअली क्या किया था, मैक्लेरी का भेष बदल लिया था जेल में ही, और जिसको स्टीफन्स बाहर छोड़ के आया था वो व्यक्ति था इवांस का वो साथी जो मैक्लेरी का भेष बदल कर आया था। उसको स्टीफन्स बाहर छोड़ के आया था और असली इवांस जो था मैक्लेरी के भेष में ही पड़ा रहा, वहां पर जेल में ही पड़ा रहा। असली इवांस भागा नहीं था,
मैक्लेरी का भेष बदलकर भागा नहीं था, वो वहीं पड़ा रहा। इसलिए कि जब जेल के अधिकारी जैक्सन, स्टीफन्स और गवर्नर वगैरह आए तो उन लोगों के मन में ये इंप्रेशन आए कि इवांस जो है परीक्षा के समय जो निरीक्षक था मैक्लेरी, उसको घायल करके, और ये मैक्लेरी डला है, उसको घायल करके उसका भेष बनाकर इवांस भाग गया है और उसे देखने के लिए वो सारे लोग चले जाएं और इवांस वहीं जेल में ही बना रहा मैक्लेरी के भेष में। और फिर वो पुलिस के साथ जाता है कि मुझे पता है इवांस कहां को भागा है, और पुलिस वालों को मिसगाइड करता है कि इवांस यहां से एल्सफील्ड वे से गया है, हेडिंगटन राउंड अबाउट तक गया है। उसके बाद वो वहां से हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। इवांस जो है, जो कि मैक्लेरी के भेष में था, जो घायल हुआ था, जिसके सिर पे खून बह रहा था, वो असली इवांस था। वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल से भाग गया होता है। अब आगे क्या होता है, आगे सुनते हैं हम। आफ्टर अ जेंटल स्ट्रॉल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, इवांस रिटर्न टू द गोल्डन लायन होटल। चिपिंग नॉर्टन नाम की जगह के सेंटर से थोड़ा बहुत घूम के, भ्रमण करके जो है इवांस जो है वापस लौटकर गोल्डन लायन नाम के होटल में आ जाता है। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड हिज हेयर। एक सुंदर सा नया हैट जो है उसके बालों को छुपाए हुए था। हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड बिकॉज ऑफ द बियर्ड दैट ही हैड टू स्टिक विद प्लास्टर। इवांस की थोड़ी जो है बहुत खुजलाहट के रूप में वो खुजली हो रही थी और उस पर लाल लाल सा ऐसे रैशेस, घाव से पड़ रहे थे उस नकली दाढ़ी की वजह से, जो उसको कई घंटों से अपने प्लास्टर से, कुछ चिपचिपे पदार्थ से अपने चेहरे पे लगाना पड़ी थी। उस दाढ़ी की वजह से उसके चिन पे खुजली और लाल लाल से निशान पड़ गए थे। ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू द रिसेप्शनिस्ट, स्माइल्ड एट हर एंड वेंट टू हिज रूम। उसने होटल की रिसेप्शनिस्ट महिला को कुछ निर्देश दिए, उसको देखकर कुछ हल्का सा मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चला गया इवांस। गोल्डन लायन होटल में जहां वो आकर छुपकर रुका था, उसके कमरे की ओर चला गया। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड द गवर्नर सिटिंग ऑन द नैरो बेड। और कमरे में जब वो घुसा तो वो गवर्नर को वहां देखकर एकदम से दंग रह गया इवांस। गवर्नर वहां आ गया था इवांस को ढूंढता ढूंढता, इवांस के कमरे में। द गवर्नर टोल्ड इवांस दैट इट वॉज यूजलेस टू ट्राई एनीथिंग। गवर्नर ने इवांस को बताया कि अब बच के भागने का या किसी भी चीज का प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं है। ही हैड गॉट मैन ऑल राउंड द प्लेस, विमेन टू। गवर्नर ने उस स्थान के चारों तरफ अपने आदमी और कई सारी पुलिस की महिलाएं भी तैनात कर रखी थी। इवांस वॉज विजिबली शेकन। इवांस जो है प्रत्यक्ष रूप से एकदम हिला हुआ प्रतीत हो रहा था। ही कन्फेस्ड दैट द करेक्शन स्लिप हैड रूइंड हिम। इवांस ने यह कबूल किया कि वो जो करेक्शन स्लिप थी, जिसके ऊपर कुछ संकेत वगैरह लिखे थे, जो वहीं छूट गई थी गलती से, उसने उसे बर्बाद कर दिया। उसने इवांस के प्लान को नष्ट कर दिया। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड। बहुत धीरे धीरे करके इवांस जो है अब ढीला पड़ गया। ही बिगेन टू टॉक अबाउट द प्लान। इवांस अपने प्लान के बारे में गवर्नर को बताने लगा। दे कुड फिक्स एनी होटल। वो कोई भी होटल फिक्स कर सकते थे। द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात इवांस के जो फुल प्रूफ मास्टर प्लान में जो थी, वो बात ये थी, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि परीक्षा खत्म होने से ठीक पहले फोन का आना, परीक्षा खत्म होने से ठीक पहले फोन आना था जेल में गवर्नर के लिए। दे कुड गेट द प्रिजन ऑफिसर्स आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। और अब ध्यान कीजिए कि जो हमने देखा था कि गवर्नर को जेल में एक फोन आया था मजिस्ट्रेट के यहां से फोन आया था कि एक रिमांड केस के लिए एक पुलिस की वैन और एक दो पुलिस अधिकारियों को भेजा जाए। तो वो फोन भी नकली फोन था, इवांस के आदमियों ने ही करा था, जिससे कि पुलिस अधिकारियों को कुछ समय के लिए इवांस के रास्ते से हटाया जा सके। ऐसा द करेक्शन स्लिप प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द होटल एंड द एग्जैक्ट टाइम
द एग्जाम स्टार्टेड। करेक्शन स्लिप में ये लिखा था, उसने ये बताया, करेक्शन स्लिप ने ये बताया होटल का नाम और एग्जाम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम करेक्शन स्लिप ने बताया। इवांस आस्क्ड द गवर्नर हाउ डिड ही नो विच गोल्डन लायन इट वॉज। इवांस ने गवर्नर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि जो करेक्शन स्लिप में गोल्डन लायन कि कौन सा गोल्डन लायन है, वो कौन से गोल्डन लायन की बात है। इवांस ने गवर्नर से पूछा। गवर्नर सेड ही यूज्ड द सेम मेथड। गवर्नर ने कहा कि वो भी यही मेथड प्रयोग किया करता था। इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, द 6 फिगर रेफरेंस 313/271, लैंड्स वन बैंक इन द मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्टन। गवर्नर ने बताया कि वो जो आंकड़ा था वो इंडेक्स था नंबर 313/271, यानी कि वो 6 अंकों का रेफरेंस नंबर 313/271 नंबर किसी व्यक्ति को ठीक चिपिंग नॉर्टन के बीचों बीच उतारता है। द गवर्नर देन आस्क्ड हिम अबाउट हिज नॉलेज ऑफ जर्मन एंड हाउ ही गॉट ऑल द ब्लड टू पोर ओवर हिज हेड। गवर्नर ने फिर इससे इवांस से जर्मन लैंग्वेज की उसकी नॉलेज के बारे में पूछा कि जर्मन की उसको उसकी नॉलेज कैसी है और उसके पास वो खून कहां से आया, क्योंकि गवर्नर अब ये समझ गया कि वो खून भी नकली होगा। इवांस ने ऐसा जेल में इंप्रेशन दिया सब लोगों को कि जैसे उसने इनविजिलेटर मैक्लेरी को घायल कर दिया है और मैक्लेरी का भेष बनाकर वो चला गया है और मैक्लेरी अब घायल अवस्था में सिर से खून बहता हुआ जेल में बंद है, जबकि वो असली इवांस ही था जिसके सिर से खून बह रहा था। तो असली खून तो होगा नहीं, वो खुद को जानबूझ के इतना घायल तो करेगा नहीं, तो वो नकली ही खून होगा। गवर्नर ने उससे पूछा कि उसके पास खून कहां से आया। इवांस एक्सप्लेन्ड हाउ दे हैड यूज्ड द लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स फॉर इट। इवांस ने गवर्नर को बताया कि अब चूंकि गवर्नर को यह भी पता चल गया था कि जो इन्विजिलेटर आया था मैक्लेरी वो इवांस का ही आदमी था और वो एक रबर की ट्यूब लेके आया था आधी फूली हुई, जिसको उसने बताया था कि उसे पाइल्स की बीमारी है और उस पे वो अगर ज्यादा देर तक बैठना हो तो उसको बैठने के लिए प्रयोग करता है। एक्चुअली उसी ट्यूब के अंदर ब्लड था उसको उन्होंने ब्लड के लिए इस्तेमाल किया था और जेल के अधिकारियों को ऐसा बहाना बना दिया था कि वो पाइल्स की बीमारी के लिए उसको यूज करता है। उस ट्यूब में ब्लड था। दे यूज्ड पिग्स ब्लड एंड मिक्स्ड 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग। उन्होंने इवांस और उसके साथियों ने उस ट्यूब में सुअर के खून का प्रयोग किया था और उस खून में 3.8% एक केमिकल होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट, वो मिलाया हुआ था। केमिकली ट्रीटेड वो ब्लड था जिससे उसमें थक्का ना जमे। हमको मालूम है कि किसी भी प्राणी का खून हो तो वो रखे रखे वो गाढ़ा होने लगता है, उसमें थक्के जमने लगते हैं, जबकि उसको एकदम ताजा बहता हुआ खून दिखाना था। तो उसमें उनको इतनी तक जानकारी थी कि केमिकल की कि कौन सा केमिकल ट्राइसोडियम साइट्रेट उसमें डाल के मिलाया जाए तो उससे कई घंटों तक खून में थक्के नहीं जमते। द गवर्नर शुक हिज हेड इन रिलक्टेंट एडमायरेशन। गवर्नर ने अपना सिर जो है एक अनिच्छुक प्रशंसा में हिलाया, मतलब गवर्नर को प्रशंसा तो हुई कि वाह कितना जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया, लेकिन उस पर वो खुश नहीं था, अनिच्छुक तरीके से सिर हिलाया। दे वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स। गवर्नर और इवांस सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगे। इवांस सेड दैट ही हैड मैनी फ्रेंड्स। इवांस ने बताया कि उसके बहुत सारे दोस्त थे, साथी थे। दो ही हैड नो विजिटर्स और लेटर्स, ही ऑलवेज हैड हिज जर्मन टीचर। हालांकि जेल में उससे मिलने कोई नहीं आता था या उसके पास कोई लेटर वगैरह नहीं आते थे, लेकिन अब गौर से सुनिएगा, अब कहानी के सारे पेज धीरे धीरे खुलते हैं। इवांस जो जर्मन की ओ लेवल एग्जाम की जो तैयारी कर रहा था और 6 महीने से सितंबर माह से लेकर जो जर्मन लैंग्वेज का एक ट्यूटर उसको नाइट क्लासेस पढ़ाने आता था, वो एक्चुअली वो भी इवांस का साथी था। या तो वो इवांस का साथी था और या फिर इवांस वो इवांस का साथी ही था। उसको भी वो इवांस को पढ़ाने आता था जर्मन, लेकिन जर्मन एक्चुअली पढ़ाता नहीं था। वो क्या करता था, 6 महीने तक जर्मन पढ़ाने के बहाने से आता था और 6 महीने से उनकी धीरे धीरे उनका जो फुल प्रूफ मास्टर प्लान था उसकी रूपरेखा धीरे धीरे बन रही थी कि वो कैसे कैसे करेंगे और इवांस को कैसे जेल से बाहर निकालेंगे। द गवर्नर सेड ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज।
गवर्नर ने कहा कि वो तो टेक्निकल कॉलेज से आता था। इवांस सीम्ड टू एंजॉय ऑल दिस। इवांस को यह बात सुनकर बड़ा मजा आया। ही आस्क्ड इफ दे हैड चेक्ड इट। इवांस ने गवर्नर से कहा कि क्या आपने ये बात जांच पड़ताल करके सुनिश्चित की कि वो जो जर्मन इंस्ट्रक्टर मुझे आता था पढ़ाने वो टेक्निकल कॉलेज से ही आता था? क्या आपने ये बात सुनिश्चित करी? इवांस ने गवर्नर से पूछा। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द गवर्नर दैट द वैन वॉज आउटसाइड। रिसेप्शनिस्ट ने गवर्नर को बताया कि पुलिस वैन आ गई है, बाहर खड़ी है। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवांस। एक शांत पुलिस अधिकारी उस वैन से उतरकर आया और उसने दोबारा से भाग कर गए और दोबारा से पकड़ में आ गए इवांस के हाथों में हथकड़ी डाल दी। देन द टू मैन सेट ऑन द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। फिर वो दोनों आदमी, वो साइलेंट पुलिस ऑफिसर और इवांस जिसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई थी, वो जेल की वैन के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। इवांस सेड दैट ओ लेवल इटालियन क्लासेस वर कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर। इवांस ने गवर्नर से मजाक मजाक में ऐसा बोला कि अगले सितंबर में ओ लेवल इटालियन क्लासेस भी शुरू होने वाली है। यानी इवांस गवर्नर को फिर ये मजाक में ऐसा बोलना चाहता था कि चलो इस बार अगर मेरा प्लान फेल हो गया, ओ लेवल जर्मन एग्जाम देकर उस एग्जाम के दौरान भगने का प्लान विफल हो गया, तो अगले साल ओ लेवल इटालियन एग्जाम होने वाला है, मैं उसकी तैयारी करूंगा, उसका एग्जाम दूंगा और शायद उस दौरान भगने की कोशिश करूंगा। ऐसा वो मजाक में गवर्नर को बताता है। आगे होता है द गवर्नर सेड दैट परहैप्स ही माइट नॉट बी विद देम। गवर्नर ने कहा कि शायद उस समय तक वो उनके साथ ना हो। इवांस पॉन्डर्ड ओवर इट एंड थॉट दैट ही वुडंट। इवांस ने इस बात पर सोच विचार किया और मन में सोचा कि वो भी उनके साथ नहीं होगा। इवांस के मन में आया कि वो भी जेल में उनके साथ नहीं होगा। अब आगे और देखिए कहानी में लास्ट में और क्या ट्विस्ट आता है, बहुत बड़ा। एज द प्रिजन वैन टर्न्ड राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड, द साइलेंट पुलिस ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ्स। जब जेल की वैन चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड जेल रोड की तरफ मुड़ी, तब वो शांत पुलिस ऑफिसर ने इवांस की हथकड़ियां खोल दी। ही लीन्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर एंड आस्क्ड हिम टू मूव ऑन फास्ट। वो पुलिस ऑफिसर ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका और ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। द ड्राइवर इंक्वायर्ड इन अ ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट वेयर दे शुड मेक फॉर। ड्राइवर ने एक भारी भरकम स्कॉटलैंड वाले लहजे में बोल करके पूछा कि उन्हें कहां की ओर चलना है। इवांस सजेस्टेड गोइंग टू न्यूबरी। इवांस ने न्यूबरी चलने को कहा कि न्यूबरी की ओर चलो। इवांस हैड द लास्ट लाफ। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन वंस अगेन। इवांस ने जोरदार एक हंसी और वो एक बार फिर से जेल के अधिकारियों को चकमा देकर जेल से बच के भागने में कामयाब रहा। अब सुनिए इवांस के फुल प्रूफ मास्टर प्लान जो था वो बिल्कुल सटीक था। इवांस ने क्या क्या किया था आप बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह भी बताया था इसी कहानी में कि इवांस जब होटल में अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर मुस्कुराया, उसे कुछ निर्देश दिए और फिर कमरे में गया। और वापसी में आते में रिसेप्शनिस्ट ने गवर्नर को बताया कि जेल की पुलिस की गाड़ी आ गई है इवांस को लेने के लिए। तो यहां भी एक ट्विस्ट था, वो पुलिस की गाड़ी भी नकली थी और उसमें बैठे ड्राइवर और पुलिस का अधिकारी भी नकली था, वो भी इवांस के साथी थे और गवर्नर ने उनको पुलिस की गाड़ी समझकर उसमें इवांस को बिठवा दिया और वो गाड़ी इवांस को लेकर चंपत हो गई। अब देखिए इवांस ने जेल से बचने के लिए कहानी में हमें एक जगह ये हिंट दिया, ऐसा इंप्रेशन में रखा, ऐसा झांसे में रखा कि जैसे वो परीक्षा खत्म होने के बाद मैक्लेरी को मारकर बेहोश कर गया, मैक्लेरी का भेष बदलकर मैक्लेरी के रूप में स्टीफन्स के साथ जेल से बाहर निकल गया हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, वो जो इन्विजिलेटर आया था इवांस का साथी वो ही वापस गया था। अब ये बताता हूं कि जो इन्विजिलेटर जब आया था वो थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा था, तो वो पार्जन की जो ड्रेस थी वो दो ड्रेस एक के ऊपर एक, दो ड्रेस पहनकर आया था, दो ओवरकोट और हैट वगैरह दो एक के ऊपर एक पहनकर आया था, जिससे वो मोटा लग रहा था। जाते टाइम हमने देखा था कि जब स्टीफन्स उसको छोड़ के जा रहा था तो थोड़ा सा पतला नजर आ रहा था। तो वहां पे ही उन्होंने लास्ट के कुछ मिनटों में क्या करा था कि ऊपर से एक कोट वगैरह पहनाकर इवांस को पहना दिया था और इवांस अपना हैट भी नहीं उतार रहा था। इवांस ने जैक्सन को हैट उतारने को भी मना किया था कि ये मेरा लकी हैट है,
इसको ना उतारने दिया जाए, क्योंकि अगर वो हैट उतार देता तो जैक्सन को पता चल जाता कि वो छोटे छोटे बाल मैक्लियरी की तरह छोटे छोटे बाल काट चुका था इवांस पहले ही, लेकिन वो उसके जो इवांस के पहले बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, अब वो छोटे बाल काट चुका था, लेकिन वो हैट पहने हुआ था जिससे जेल के अधिकारियों को ना पता चले कि इसने छोटे बाल क्यों काटे हैं। तो इवांस जो है उसने अपने साथी को ही बाहर भेजा, जेल से उसका साथी ही बाहर गया। इवांस मैक्लेरी के भेष में सुअर का जो खून था उसको अपने सिर पे घायल लगा के बना रहा, मैक्लेरी के भेष में बना रहा। उसने अपने आप को जेल में ही रखा और सबको ऐसा संकेत दिया, सबको ऐसा भ्रम में डाल दिया कि जैसे इवांस भाग गया है मैक्लेरी का भेष बदलकर। फिर वो असली इवांस जो मैक्लेरी के भेष में था, पुलिस के साथ था, पुलिस को मिसगाइड करके दूसरी जगह भेज देता है और पुलिस उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन हॉस्पिटल में वो जाता नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर से ही भाग जाता है। सुप्रिंटेंडेंट जेल का गवर्नर जब हॉस्पिटल फोन करता है, उन्हें पता चलता है कि आपका भेजा हुआ घायल आदमी तो हॉस्पिटल के बाहर से ही जा चुका। तब गवर्नर मैक्लेरी के फ्लैट पर जाते हैं, उसे बंधा हुआ पाते हैं। तब उन्हें असली माजरा समझ में आता है कि इवांस तो जेल से भागा नहीं था, मैक्लेरी के रूप में वो जेल में ही बना रहा था, मैक्लेरी के रूप में ही जेल में बना रहा था और पुलिस के साथ ही वो छूटकर भाग गया। और ये भी इवांस के मास्टर प्लान का ही हिस्सा था, अपने आप को गोल्डन लायन होटल में वो जो करेक्शन स्लिप और क्वेश्चन पेपर वो जो वहां छूट गया था, वो गलती से नहीं छूटा था कि जैसे बड़े बड़े शातिर कैदी कोई सुराग छोड़ जाते हैं, तो वो गलती से नहीं छूटा था, वो जानबूझकर छोड़ा गया था जिसपे गोल्डन लायन होटल का जिक्र हो, जिससे गवर्नर और पुलिस वाले गोल्डन लायन होटल में उसे आ जाए पकड़ने। और गोल्डन लायन होटल में भी इवांस ने खुद जानबूझकर अपने आप को अरेस्ट करवाया और वहां पर रिसेप्शनिस्ट भी उससे मिली हुई थी। रिसेप्शनिस्ट ने जब वो नीचे आए तो गवर्नर को बताया कि सर पुलिस की गाड़ी आ गई है, और गवर्नर ने उस गाड़ी में इवांस को भेज दिया और वो गाड़ी भी नकली थी, उसमें बैठा पुलिस ऑफिसर और ड्राइवर भी नकली थे, वो इवांस के साथी थे। और अंततः इवांस अपने फुल प्रूफ मास्टर प्लान जो उसका था उसमें कामयाब रहा और जेल से 5वीं बार भी जेल से निकलकर बचकर भागने में कामयाब रहा। तो यहां पर आकर ये चैप्टर जो है काफी बड़ा चैप्टर है, इसकी आप गौर से स्टडी कीजिएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा, इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को भी आप 2-3 बार गौर से सुनिएगा, तब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, I would like to request you once more to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed my channel so far. Thank you very much.